नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरण हल करना। और प्यारे विद्यार्थी, यकीन मानना कि आपको इस वीडियो के बाद विलोपन विधि का कोई भी ऐसा समीकरण नहीं होगा जो आप हल नहीं कर पाएंगे। यकीनन आप इस वीडियो को पूरा देखना और उसके लास्ट में आपको कौन सी भी समीकरण दे दे, आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में विलोपन विधि से उसका हल निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो बड़ा ही मस्त, इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है और कॉन्सेप्ट बड़ा होने वाला है। लास्ट तक बने रहना। चलिए सीखते हैं विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि से कैसे समीकरण हल किया जाता है, विलोपन विधि में किसका विलोप किया जाता है। सभी चीज़ों को बिना रट्टा मारे कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं विलोपन विधि होती क्या है, विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। 3x + 4y = 5 है समीकरण 1, 2x + 3y = 8। मैंने ये दो समीकरण लिए हैं, इनको मैं आपको हल करके दिखाऊंगा, वो भी विलोपन विधि से। तो सबसे पहले इनको हल करने से पहले ये जान लीजिए कि जो ये विलोपन विधि है वो होती क्या है। तो देखिए विलोपन का मतलब क्या है, अगर वो समझ गए ना तो आप रटेंगे नहीं, वरना तो आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन को विलोपन में बना देंगे और विलोपन को प्रतिस्थापन में। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। पहले अर्थ समझो कि विलोपन का, चाहे 2 मिनट ज़्यादा क्यों न लग जाए। विलोपन का अर्थ होता है किसी चीज़ का विलोप करना, यानी किसी चीज़ को हटा देना, यानी किसी भी आपको एक चर को हटा देना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप चर को जानते हैं, चर कौन सा होता है और अचर कौन सा होता है। तो देखिए चर कौन सा होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। चर होता है आपका x, y, यानी जो भी आपका ABCD का अक्षर, यानी x, y, z, AB, ये है वो आपके चर है, यानी इसका मान है बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। और एक होता है अचर, जिसका मान कभी नहीं बदले। जैसे कि अचर क्या होता है, अचर होता है 1, 2, यानी जो संख्या है वो क्या होती है, आपका अचर होता है। ठीक है। अब देखिए किसी भी चर का क्या करना, विलोप करना ही आपका क्या कहलाता है, विलोपन विधि। विलोप का मतलब हटा देना, गायब कर देना, यानी किसी भी चर का अगर हम विलोप कर दें तो क्या कहलाती है, हमारी विलोपन विधि। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2। आपके पास सबसे पहले आपको ये देखना है कि समीकरण में आपके पास कितने चर है। अब आपने देखा कि समीकरण में एक तो x है और एक y है, इसी में भी x है और एक y है। तो देखिए इस प्रकार अगर आपको 2 प्रकार के चर मिल जाए तो आपकी मर्जी होती है, या तो आप y वाले चर को गायब कर सकते हैं या फिर आप x वाले चर को गायब कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम x वाला चर गायब करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार इसको गायब करते हैं। सबसे देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3 और x का गुणांक क्या है 2। देखिए गायब करने का मतलब है कि या तो मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ दूं या फिर घटा दूं। मुझे यहाँ से एक चर यानी x का जो भी मान है और यहाँ पे भी x का जो भी मान है वो हट जाए, तो यहाँ पे मेरे पास पीछे y का मान बचेगा और मैं वहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए घटाऊँगा तो तभी घटेगा जब या तो इन दोनों x का गुणांक और यहाँ पे भी x का गुणांक बराबर हो, या फिर y का गुणांक यहाँ पे भी और y का गुणांक यहाँ पे भी, अगर दोनों जगह बराबर हो तब भी ये कट पाएगा। तो देखिए हम x का गुणांक बराबर करते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल आसान है, जो नीचे वाले x का गुणांक होता है ना, x का यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, इसको तो ऊपर वाले समीकरण से यानी गुणा कर दो। क्या कर दो, 2 से पूरी समीकरण को गुणा करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 3 को, क्योंकि देखिए रूल ये कहता है अगर आप इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो बराबर की साइड को भी आपको 2 से गुणा करना है। और इस x का गुणांक क्या है 3 है ना, तो इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दो, 3 से। बस इतना सा काम करना आपको, बिल्कुल ये समझ गए ना आप। इसका गुणांक था 2, इसका गुणांक 2 है तो ऊपर वाले समीकरण को 2 से पूरी समीकरण को गुणा करना है। इसका गुणांक 3 है तो पूरी समीकरण को नीचे वाले को 3 से गुणा करना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 2 को 3 से गुणा करूँगा 2 3 6x आएगा और 3 को 2 से गुणा, दोनों के दोनों चर यानी x का चर क्या हो जाएगा, बराबर बन जाएगा और मैं घटाऊंगा तो ये कट जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है ये 2 गुणा में, तो यानी पूरी समीकरण के गुणा में। तो 2 का गुणा 3 से किया 2 तिया 6x, फिर 2 का गुणा प्लस है तो प्लस लगा दो एक बार, फिर 2 का गुणा 4 से किया 2 चौके
8y, फिर बराबर का निशान है, बराबर का निशान। फिर 2 का गुणा 5 से भी तो करना है, 2 पंजा 10, 2 को 5 से गुणा किया, क्या आ गया 10। अब देखिए इस वाले समीकरण का तो काम हो गया, इसे मैं वापस समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब नीचे वाली 3 का भी आपको किससे गुणा करना है, 2 से, 3 दूनी 6x, 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9y, बराबर है तो बराबर। 3 को 8 से गुणा किया, 3 8 24, समीकरण 2, क्या आ गया समीकरण 2। देखिए 3 को 2 से गुणा किया, फिर प्लस का निशान था, प्लस का निशान, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, y का y आ गया, बराबर का निशान था, बराबर का निशान, 3 का गुणा 8 से किया, 8 तिया 24। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे x के चर को बराबर बनाने की कोशिश की है, और आपको ऐसी संख्या सोचनी नहीं है कि कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि दोनों संख्या बराबर हो जाए। आपको नीचे वाले जो चर का गुणांक होता है 2, ऊपर वाले समीकरण से गुणा करना है, और ऊपर वाले चर का जो गुणांक होता है उसको नीचे वाले समीकरण से गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे भी 6x हो गया, यहाँ पे भी 6x हो गया, यानी दोनों चर बराबर कर लिए। आपको उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में तो आपको यहाँ पे चर बराबर करनी है, यानी ऊपर नीचे गुणा करके चर को बराबर करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटा दो, या फिर समीकरण 1 में से 2 घटा दो, आपकी मर्जी है। आप हमेशा एक बात याद रखना, समीकरण 2 में से जो समीकरण बड़ी हो ना वो ही घटाना। तो यहाँ पे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 24 है तो 24 में 10 घट जाएगा, यहाँ पे 9 में है, 9 में से 8 गया जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। ये नीचे वाली संख्या, नीचे वाले समीकरण क्या है, बड़ी है, तो लिखो समीकरण 2 में से, ये देखिए रटने वाली बात नहीं है कि कौन सी समीकरण में से घटाए। जो आपको ये लगता होना समीकरण बड़ी है और हमारा माइनस का जो माइनस की वैल्यू नहीं आएगी, देखिए मान दोनों से बराबर आएगा, यहाँ से भी सेम मान आएगा। अगर समीकरण 1 में से 2 घटाऊँ और अगर समीकरण 2 में से 1 घटाऊँ तो भी 1 मान आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस इधर बचेगा और माइनस इधर बचेगा, दोनों को काटना पड़ेगा, जो बच्चे के लिए थोड़ी डिफिकल्टी महसूस कराते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। आप ये देखना कि बड़ी समीकरण कौन सी है, उसमें से बड़ी समीकरण मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 9y यानी 8y से बड़ा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 लिखो। समीकरण 2 है 6x प्लस 9y बराबर 24। फिर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 इसके नीचे लिखना है, जैसे कि हम घटाव करते हैं ना सिंपल, वैसी तरीके से प्लस है तो प्लस 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 के नीचे ही आना चाहिए, और 8y यानी जो चर है जैसे कि y का चर y के नीचे ही आना चाहिए, और नीचे क्या आएगा 10। अब इनको क्या करना है, आपको घटा देना है। घटाएंगे तो क्या होगा, आपको बताया कि जो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था 6x तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे बराबर में ये भी प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए चिन्ह चेंज कैसे होती हैं, जैसे कि यहाँ पे चिन्ह चेंज करते हैं तो बच्चे क्या घबरा जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का है तो आपको कुछ नहीं करना, ये माइनस का लगा देना है। ये प्लस का एक बार इसको भूल जाओ, ये प्लस का 6x था तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस का था यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ये अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चिन्ह हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस। आपको नीचे वाला चिन्ह ना अब लगाए हैं हमने, वो चिन्ह ही यूज करना है। जैसे कि 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया यानी क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा। प्लस है ये 9 में से, ये नीचे वाला माइनस है, ये 9 में से 8y गया, कितना बचा प्लस का y बचा, बराबर है तो बराबर का निशान। 24 में से 10 गया, कितना बचा 24 में से 10 गया बताओ 14। तो यहाँ से देखिए 0 प्लस y का मतलब क्या होता है y, और y की वैल्यू क्या आ जाती है 14। और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एक चर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू अब हम किसी भी समीकरण के अंदर रख देंगे। आपको जो अच्छी लगे उस समीकरण के अंदर y की वैल्यू रख देना है। ओके, समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका x का मान निकल आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ से हम विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि जो यहाँ पे y वाला गुणांक है ना, ये भी हम क्या कर सकते हैं बराबर। इसमें भी आपको क्या करना है, जो y का गुणांक 3 है इसको ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुणा करना है। यहाँ पे y का गुणांक 4 है तो नीचे वाले समीकरण को 4 से पूरी समीकरण को गुणा करना है। और सेम का सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आप विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीख गए हैं, मैंने बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं कमी रह गई है तो आप कमेंट कर देना, मैं और भी आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। लेकिन अगर आपको विलोपन विधि आप इस वीडियो से सीख गए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे आपको समझ में आई है या नहीं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ऐसे अच्छे अच्छे बेसिक कंटेंट जो आपको मैथ में एक स्ट्रॉन्ग मैन यानी आपको मैथ को मजबूती प्रदान करने की ओर ले जाएगा। तो अगर आप भी अपना मैथ मजबूत बनाना चाहते हैं और आपका मैथ कमज़ोर है तो आज ही ज्वाइन करिए अपना यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं कल के अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।